शिक्षकों के छुट्टियों की कटौती की वजह से सियासत जो है काफ़ी गर्मा गई है। आपको बता दें, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो 23 छुट्टियां मिलने वाली थी उसको घटाकर 11 कर दी गई है, जिससे सियासत है काफ़ी गर्मा चुकी है। इस सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी जुड़े हुए हैं। चलिए हम इनसे जानते हैं। एक तो शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती हुई है सर, 23 से लेकर 11 कर दी गई है, ऐसा क्यों? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जो तर्क दिया गया है छुट्टियों को कम करने के लिए कि 200 दिन वर्किंग डे चाहिए स्कूल में। अब शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो इतना अलोकतांत्रिक और तानाशाह किस्म के व्यक्ति हैं कि वो एक काउंट नहीं किए। अगर वो काउंट किए होते तो सारी छुट्टियां जो पुरानी थी उन सब के रहते हुए भी 251 दिन का कार्य दिवस टीचर्स का बन रहा है। तो 251 दिन का पहले से ही जब कार्य दिवस बन रहा है तो फिर 200 हमको पूरा करना है, इस नाम पे छुट्टियां कम करेंगे, ये तो कहीं से कोई तार्किक है नहीं। और ये हमें लगता है कि जानबूझ करके, चूंकि अभी सरकार को लेकर के टीचर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। राज्यकर्मी की मांग उन्होंने उठाई, सरकार ने सुनी उनकी मांग, और बिहार के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से पहली बार स्वीकार किया कि हम राज्यकर्मी का देंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकारी कर देंगे सबको। तो ये जो एक अच्छा माहौल बन रहा था उसको कहीं ना कहीं इस तरह का जो सर्कुलर है वो खराब कर रहा है, उस माहौल को खराब कर रहा है। और टीचर्स के अंदर बहुत जायज़ है कि बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर के और शिक्षा विभाग के अधिकारी को लेकर। हम लोग देखिए, इसमें हम लोग बहुत सख्ती के साथ सरकार से बात करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि ये जो एक सनकी किस्म का व्यक्ति को आपने बना के रखा है अपर मुख्य सचिव, उसको आप हटाइए। वो न तो किसी टीचर का सम्मान करना जानता है, मैंने इडियट कौन टीचर को जाकर के बोलता है सब बच्चों के सामने। कई तरह के सर्कुलर उसके मैंने इस तरह के हैं जो एकदम अलोकतांत्रिक है, जिसमें कोई सर पैर नहीं है। अब बताइए, पहले के जो नाइट गार्ड सब जगह हैं, सर्कुलर निकाल के इन्होंने कह दिया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को देंगे नाइट गार्ड का काम। अब नाइट गार्ड के काम में पहले से जो लोग लगे हुए थे वो तो लगे हुए थे कि हमारा पेमेंट बढ़ा दिया जाए, 5 से आगे बढ़ाया जाए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों से करवाएंगे और उनको 10,000 मिलेगा। पहले स्कूलों में 1,000 में 1 साल तक आप बाथरूम सफाई करवाने का पैसा देते थे, बहुत कम पैसा देते थे। अब आप कह रहे हैं कि एक विद्यालय के अंदर एक टॉयलेट के ऊपर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम देंगे। जिस विद्यालय में 5 टॉयलेट है वहाँ आप समझ लीजिए कि कितना पैसा जाएगा, 15,000 रुपये चला जाएगा वहाँ पे। तो इतना पैसा अब दे रहे हैं, पहले आपसे नहीं दिला रहा था। तो ये सरकार जो है वो चाह रही है कुछ अच्छा करने का भी, तो अपर मुख्य सचिव सरकार को बदनाम करवा रहे हैं और टीचर्स को लेकर के एक ज़बरदस्त निगेटिविटी उनके अंदर भरा हुआ है। सारा जिम्मेदारी वो टीचर पर डालना चाहते हैं। और जब 251 दिन की छुट्टी हो रही है उसमें जानबूझ करके भाजपा को राजनीति करने का एक जगह उन्होंने दिया छुट्टियों को कम करके, ये कतई उचित नहीं है। धर्म के साथ ये भी बोला जा रहा है कि हिंदू के जितनी छुट्टियां थे वो हटाया गया। छठ जैसे मान ले, दुर्गा पूजा मान ले, और भी जिस राखी अभी आया था, राखी को भी बात कर ले, तो हिंदू मुस्लिम एक तरह से दंगा नहीं फैलाया जा रहा है ये चीज़ करके? ये तो उनका सांप्रदायिक मिजाज हो सकता है, इसके पीछे हम इसमें एतराज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार की स्पेशल बिहार की त्यौहार है, जैसे छठ पर्व सब जगह नहीं होता है, तीज सब जगह नहीं होता है, बिहार में बहुत धूमधाम से होता है। तो तीज की छुट्टी आपने काट दी, छठ पूजा की छुट्टी आपने कटौती कर दी, राखी का त्यौहार पे आपने छुट्टी खत्म कर दिया। ये तो स्कूलों में शिक्षकों से शत्रुता लेने के साथ साथ जानबूझ करके इस तरह का एक मौका देना जहाँ पे जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, भाजपा जैसे लोग हैं, उनको राजनीति करने का मौका मिले, यही आप ये करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस पे तत्काल हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। बिहार में पहले की जो छुट्टियों का कैलेंडर था उसके मुताबिक जो केंद्र का एक आदेश है कि साल में 200 दिन कार्य दिवस आपको बनाना चाहिए, 251 दिन हो रहा था। तो 251 दिन जब हो रहा था तब छुट्टियों में कटौती की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जो छुट्टियों में, कल ही जब राखी में हमने देखा कि छुट्टियों को काट दिया गया, रोते धोते सारे टीचर्स अपने अपने भाई के यहाँ नहीं, महिलाएं गईं, पुरुष जो शिक्षक थे वो अपनी बहनों के पास नहीं जा पाए राखी बंधवाने के लिए। वो लोग किसी तरीके से स्कूल पहुँचते हैं लेकिन बच्चे तो नहीं हैं स्कूल में।
बच्चों को तो छुट्टियां आप काट नहीं सकते हैं, बच्चे नहीं पहुंचे, वो पका बैठ करके अपना माथा पीट रहे हैं लोग। तो इस तरह का गलत निर्णय लेना ये कहीं से उचित नहीं। सरकार तत्काल इस आदेश को रद्द करे और अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग का है उसको सरकार वहां से हटा दे, तब जाके सुधार। वो हीरोइज्म दिखाने का समय नहीं है। उनका बीमारी एक है, के पाठक को बीमारी है कि वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में रहने के लिए कभी वो दे देंगे कि टीचर को बोरा बेचना पड़ेगा स्कूल में जाकर के 20-20 रुपए के हिसाब से पढ़ाना छोड़कर वो बोरा बेचे, कहीं जाकर किसी टीचर को इडियट कह देगा। तो के पाठक भी अगर IAS IPS जो भी बने हैं, IAS अगर बने हैं तो किसी टीचर से ही पढ़ के बने होंगे। तो इसलिए टीचर को लेकर के एक माने रेस्पेक्ट का भाव तो होना ही चाहिए, ये उनके अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा, साफ तौर पे कितने भड़के हुए हैं इस फैसले से। अब देखना लाजमी रहेगा कि जिस तरह से छुट्टियों पे कटौती की गई है आगे क्या होता है, क्योंकि सियासत काफ़ी गरमाई हुई है छुट्टियों को लेकर और जो शिक्षक है काफ़ी परेशान है और ये प्रदर्शन पे भी आने की बात कर रहे हैं। अब देखना लाजमी रहेगा।